ये कुछ देख अभी हमारे बीच में सॉरी बना आगे नरेश मीणा, उनके बेटे हमारे बेटे अनिरुद्ध आपके बीच बातों में है। मैं आपको समझा दूं, नरेश मीणा वही सबसे ये रे घूम्या जा ललना घूम्या जा वो गावन में गाजा बाजा सू ऊपर से आ जाओ। ये रे घूम्या जा ललना गावन में घूम्या जा गाजा बाजा सू ये रे सूद ले ले ये रे जनता सुध ले ले गिर बेटा धारा या बासो घूम्या जा ललना गावन में घूम्या जा गाजा ओ जनता सुध ले ले गिर ललना धारा या बासो घूम्या जा ललना गावन में घूम्या जा गाजा जनता सुध ले ले गे लाला धारा या बासु। ये नरेश भाई साहब के बेटे हैं अनिरुद्ध, और ये उनके भतीजे उनके भाई के बेटे हैं। आज नरेश भाई साहब जेल के अंदर है। पिछले 3 महीने से वो जेल की सलाखों के पीछे है। और ये तानाशाही सरकार जिसमें पूरे समरावता गांव को जला दिया, वहां की बहन बेटियों के हाथ पैर तोड़ दिए पुलिस ने, वहां के लोगों के घर जला दिए पुलिस ने, और नरेश मीणा सहित ऐसे 80 लोगों को आज भी जेल में डाल रखा है। लेकिन बाकी लोगों को जमानत हो गई। अभी भी ये सरकार के मानस नहीं है कि नरेश मीणा को रिहा किया जाए। उनकी सिर्फ इतनी सी गलती थी कि जिस गांव में वोटिंग हो रही थी उस गांव ने, पूरे गांव ने एक मत होकर उस वोटिंग का बहिष्कार कर रखा था। वो इसलिए कर रखा था कि वो गांव जिस तहसील में दौड़ रखा था देवली में, वहां से 80 किलोमीटर दूर था। उस दिन जब पूरा गांव धरने पर बैठा था, मैं खुद नरेश भाई साहब के साथ वहां था देवली। उनके पास फोन आया कि भाई साहब हमारी एक मांग है, अगर ये मांग पूरी नहीं होगी तो हम वोट ही नहीं डालेंगे। और आप अगर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हो, आप चुनाव लड़ रहे हो यहाँ से, आप हमारे नेता हो, हम आपको वोट देंगे, आप हमारे बीच में यहाँ आओ। पूरा चुनाव चलता चुनाव छोड़कर वो शख्स उनके बीच में पहुंच गया और उनकी मांगों के साथ वो भी बैठ गया। उनकी डिमांड थी कि कलेक्टर यहाँ आए और हमको आश्वस्त करे, लेकिन कलेक्टर ने वहां जाना उचित नहीं समझा। जब तक एक एसडीएम जो मालपुरा का एसडीएम था, उसको सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया कि आप जाइए जबरदस्ती वोट डलवाइए। वो एसडीएम वहां जाता है। एक आंगनवाड़ी महिला जिसने आप सबने देखा होगा, चित्रा मीणा जिसका नाम था, उसका और उसके पति का जबरन एसडीएम की धौंस दिखाते हुए वोट डलवा देता है। इस बात का पता जिस गांव को, समरावता गांव को नरेश मीणा को लगता है तो दौड़ता हुआ उस पोलिंग बूथ पे जाता है और उस एसडीएम के थप्पड़ मार देता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जब पूरा गांव धरने पर बैठा, तुमने जबरन वोट कैसे। आज उस बात को लेकर उस पूरे गांव को जला दिया, लेडीजों के हाथ पैर तोड़ दिए, 80-90 गाड़ियां जला दी। लेकिन इस सरकार को आज तक जू नहीं रहेंगी कि उस गांव के साथ न्याय करे या उसकी न्यायिक लड़नी है। दूसरा, जिस कांग्रेस को हम सालों साल वोट देते आ रहे हैं, यहाँ एसटी एससी सभी समुदाय के लोग हैं, सात समाज के लोग हैं, अधिकतर हमने आज तक कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस का नेता एक भी बोलने को लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि नरेश मीणा नेता बन जाएगा अगर हम बोलेंगे। अरे नरेश मीणा तो छबड़ा से चुनाव लड़ा, 45,000 वोट लिया है, निर्दलीय। देवली उनियारा से चुनाव लड़ा, 60,000 वोट ले गया, निर्दलीय, जिसके सामने पूरी सरकार थी और पूरी कांग्रेस थी। मात्र 13 दिन की
मेहनत में, कोई तो गुण है उस आदमी के अंदर। आज उनका बेटा आपके बीच में न्याय की भीख मांगने आया है, उसका बाप जेल के अंदर है, इसकी उम्र अभी 10वीं क्लास में पढ़ने की नहीं है, लेकिन एक परिवार के अंदर दर्द होता है। और 25 तारीख को जयपुर के अंदर हमने नगर फोर्ट में मीटिंग कर ली, तब भी सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। डेट पे डेट देती है, नरेश मीणा को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। उसने कोई इतना बड़ा अपराध तो नहीं किया कि उसको जमानत तक नहीं दी जाए, लेकिन अब लाखों की तादाद में ये युवा साथी पूरे राजस्थान के कोने कोने से 25 तारीख को 25 फरवरी को राजस्थान की विधानसभा का घेराव करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आज नरेश मीणा के साथ हो रहा है, कल को आपके साथ भी होगा। अरे आप नरेश मीणा को छोड़िए, उस गांव का साथ न्याय करिए जिस गांव ने सालों साल आपको वोट दिए, कम से कम उसकी तो भरपाई करिए।